सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत पर गुजर जाए। हजरत दाता गंज बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह व काशफतुल कुलूब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि रब के वली की पहचान करनी है तो किस तरह पहचान करनी है। अगर रब अल्लाह का वली देखना है तो किस तरह आप उसको पहचानोगे कि ये रब का वली है। तो आप फरमाते हैं कि रब का वली होता ही वो है कि जिसके सामने न पत्थर की कीमत हो न हीरे की कीमत हो। अगर वो रब का वली पत्थर पर निगाह करे तो उसे हीरा बना दे, अगर हीरे पर निगाह करे तो उसे पत्थर बना दे। ये अल्लाह का वली है। आइए सुनिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान आलिशान के रब के वली की पहचान किस तरह करनी है, कि रब का वली है कौन, कि पहचाना किस तरह जाएगा। आप फरमाते हैं कि रब का वली वो है कि जो जिसकी सारी रब का वली है वो कि जो सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजार दे। और रब का वली हो वो है, आप फरमाते हैं कि जिसे देखकर रब याद आ जाए वो रब का वली है। दोस्तान मुअज़्ज़म, मैंने पहले कहा है कि अगर उलमा का कुर्ब है, पहचान है, उलमा की मोहब्बत है, उलमा के साथ चंद लम्हे जिंदगी के बैठे हैं तो फिर पहचानेंगे कि रब का वली कौन है। यही उलमा आपको बताएंगे कि रब के वली की ये पहचान है। अगर उलमा का कुर्ब नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे, फिर दुनिया इस फितन दौर के अंदर फिर हमें न रब के वली की पहचान होगी न रब के दुश्मन की पहचान होगी। खालिक सरकार कमली वाले मुस्तफा का फरमान आलिशान है। सरकार ने फरमाया जिस शख्स ने मेरे वली के साथ दुश्मनी की उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। और रब कमली वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि खालिक लम यज़ल फरमाता है कि मेरा वली जब मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए जब मेरे फराइज को अदा कर लेता है, फिर मेरे फराइज को अदा करने के बाद नवाफिल की तरफ रुजू करता है तो रब फरमाता है कि मैं उसे अपना वली बना लेता हूँ। फिर ऐसा वली बनाता हूँ कि रब फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। हाज़िन मोहतरम, रब कैसे आंख बन जाता है, रब कैसे उसके कान बन जाता है, रब कैसे उसके हाथ बन जाता है। दोस्तान मोहतरम, ये है कि खालिक लम यज़ल अपना नूर इनायत फरमा देता है कि रब के कायनात ताकत अता फरमाता है कि रब का वली जहां दूर बैठकर नजदीक वालों को भी देख लेता है, दूर वालों की सुनता भी है, फरियाद रसी भी फरमाता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, अब करामत क्या है और मौजज़ा क्या है? ऐसा काम जो इंसानी अक्ल और फहम फरासत से बालातर हो, इंसानी अक्ल में वो काम न आए, हैरान कुन काम हो। अगर वो काम किसी वली से सादर हो जाए तो उसे करामत कहते हैं। अगर वो ऐसा काम जो इंसानी फहम फरासत से बालातर हो, इंसानी सोच उस तक न पहुंच पाती हो, अगर वो काम किसी नबी से सादर हो जाए तो इसे मौजज़ा कहते हैं। देखिए कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह आपके पीरो मुर्शिद हैं हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। एक करामत और सरकार की दो हदीस मुबारका आपकी खिदमत में गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेहमान आ गए। अचानक आपने बावर्ची को बुलाया, परेशान हो गए कि रात को खबर कितना देर है, रात की खाने को कुछ नहीं है, मेहमान आगे हैं, लेकिन आया रब के वली के दर पर है, खाली नहीं जाएगा, परेशान है वक्ती तौर पर। जब नान भाई ने बावर्ची ने देखा कि मुर्शिद करीम परेशान है सिर्फ मेहमान के आने की वजह से कि खाने को कुछ नहीं है, खिलाने को कुछ नहीं है, आप परेशान है। बावर्ची ने फौरन जब आपकी मायूसी देखी और बाजार की तरफ चला गया, खाना लाया, मेहमान को खाना खिलाया, मेहमान चले गए। दोस्तान मुअज़्ज़म, जब मुझे हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मेहमान खाना खाकर चले गए हैं, आपने बावर्ची को बुलाया और रहमत जोश में आई बावर्ची को फरमाया कि बावर्ची, नान भाई बता क्या मांगना चाहता है, मैं आज तुझे बाकी बिल्ला तुझे दूंगा। आपने फरमाया, बावर्ची ने कहा हुजूर आपकी दुआ से रब्बे कायनात का बहुत कुछ दिया हुआ है, बस आप दुआ फरमा दे। बाकी बिल्ला ने फरमाया कि नान भाई बावर्ची, मैं तुझे उस वक्त तक अपनी बारगाह से उठने नहीं दूंगा जब तक तू मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। जब
मुरीद ने देखा कि आज पीर भी जोश में है और आज जो कुछ मांगूंगा आज मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा हुजूर पहले मांगने का इरादा नहीं था, अब मांग रहा हूँ पर अब खाली नहीं उठूंगा। मांगने का भी तो ढंग होना चाहिए ना, खाली नहीं उठूंगा। आपने बच्ची ने अर्ज की हुजूर अगर आप मुझे ये कहते हैं कि खाली आप भी नहीं जाने देंगे, अब खाली मैं भी नहीं जाऊंगा, तो मुझे आप बाकी बिल्ला सानी बना दे। बाकी बिल्ला आप है, बाकी बिल्ला सानी मुझे बना दे। तो आपने फरमाया कि सारी जिंदगी हमने रियासतें की है, जगरात सहरा में चले गए, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए हमने जिंदगी बसर कर दी है। आज तो 1 मिनट में बाकी बिल्ला सानी बनना चाहता है। कहा हुजूर 1 मिनट में बनना चाहूंगा, समंदर को कूजे में बंद कर दो, आज बाकी बिल्ला सानी बना दो। फरमाया बनना चाहता है हुजूर, बनना चाहता हूँ। कहा फिर आपने हाथ पकड़ा, कमरे में ले गए। 3 दिन तक कमरे में बंधे हैं, न खाने का पता है न पीने का पता है। 3 दिन के बाद जब बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह और नाम खताई आपका मुरीद जब बाहर आता है तो मुरीदीन का बाहर रश है, परेशान हो जाते हैं। बताते हैं कि जब आप दोनों बाहर आए तो हमें पहचान नहीं हो रही थी बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन हो है। उस्ताद मुअज़्ज़म फिर आपने सिर्फ यही कहा था कि हुजूर बाकी बिल्ला सानी जरूर बनूंगा, मुझे मौत आ गई बाकी बिल्ला सानी तो मुझे दुनिया जरूर कहेगी ना। 3 दिन के बाद चंद लम्हे आप जिंदा रहे, फिर मौत आ गई। निगाह वली में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर दे। दोस्तान मुअज़्ज़म रब्बे कायनात अपनी तकदीर को बदल देता है। जहां उनके वलियों का, यहाँ उनके मोहब्बत करने वालों के रब के वलियों का जहां हुक्म आ जाता है, अर्ज हो जाती है, मांग लेते हैं रब से, रब अपनी तकदीर बदल देता है। पर रब अपने वलियों की बात को नहीं टालता, अपनी तकदीर को रब बदल देता है पर वलियों की बात को नहीं डालता। दोस्तान मुअज़्ज़म जी है रब के वली। अल्हम्दुलिल्लाह आप और आज हम खुश नसीब हैं कि हम आज ऐसी हस्ती हजरत गुलाम पीर गुलाम हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की पाक उर्स के अंदर आज हम महफिल में हम हाजिर के लिए हैं। रब्बे कायनात आपका आना और मेरा आना, हम सब का बनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और याद रखिए कि किसी सूफी की सीरत को पढ़कर देखें, किसी भी वली की सीरत को पढ़कर देखें कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी है, मुश्किलात का सामना किस तरह किया है। रब का कुर्ब ऐसे आम नहीं हो सकता। रब्बे कायनात जिसको जितना मर्तबा देना चाहता है रब उसके मुताबिक उसका इम्तिहान भी लेता है, उसके मुताबिक उसका इम्तिहान लेता है। सारी जिंदगी औलिया कराम ने अपनी जंगलों में गुजार दी है इबादत करते करते, न खाने का पता है न पीने का पता है, सिर्फ किसके लिए कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, कि रब का कुर्ब हासिल हो जाए। दोस्तान मुअज़्ज़म फिर वो कि मेरे बाबा हुजूर हमेशा ये शेर पढ़ा करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की मोहब्बत भी होनी चाहिए, औलिया कराम की मोहब्बत भी होनी चाहिए। आइए देखिए कि सरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किस तरह मोहब्बत फरमाया करते थे। फिर सहाबा की मोहब्बत भी देखिए और फिर रब्बे कायनात का कमली वाले मुस्तफ़ा का इनाम भी देखिए कि रब फिर कमली वाले मुस्तफ़ा सहाबा को इनाम किस तरह फरमाते हैं। कमली वाले मुस्तफ़ा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अंगूठी दी कि सिद्दीक़ अकबर इस अंगूठी पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। क्या लिखवा कर लाओ? ऊंचा बोले, मुझे पता चला कि आप सुन रहे हैं मेरी बात को। क्या लिखवा कर लाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठी ली, तहरीर करवाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए गए, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत ने गवारा ना दिया कि जहां रब का जिक्र है वहां उसके महबूब का जिक्र क्यों नहीं हो रहा। सिद्दीक़ अकबर ने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया। अंगूठी ली, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह ये लीजिए। अब सरकार ने अपनी निगाह नबूवत से देखा तो क्या लिखा हुआ आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर, साथ अबू बकर लिखा गया है। कमली वाले मुस्तफा ने सिद्दीक़ अकबर से कहा, सिद्दीक़ मैंने तुझे कहा था कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर ला, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखवा दिया, अपना नाम भी लिखवा दिया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह, सिद्दीक़ अकबर अबू बकर ने अपना नाम नहीं लिखवाया, मैंने मेरी मोहब्बत ने ये गवारा नहीं किया कि रब्बे कायनात का जिक्र हो रहा है और वहां आपका जिक्र ना हो। मैंने
नहीं लिख पाया। इतने में रब कायनात ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जा, आज मेरे दोनों महबूब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, जा मेरे कमली वाले मुस्तफा मेरे महबूब को कह दे कि जिस तरह सिद्दीक की मोहब्बत ने मेरे नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का ना होना गवारा नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा दिया है, इसी तरह कमली वाले मुस्तफा को जाकर मेरे महबूब को कह दे कि जिस तरह सिद्दीक की मोहब्बत ने गवारा नहीं किया, इस तरह आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी सिद्दीक अकबर के नाम के साथ आपका नाम हटाना गवारा नहीं किया। ये है मोहब्बत मुस्तफा, ये है कमली वाले मुस्तफा की मोहब्बत जो सरकार से जिसने मोहब्बत की है वफा की है, कमली वाले मुस्तफा ने इनाम दिया है। हजरत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आप जिंदगी का मुताला करें, सरकार कमली वाले मुस्तफा ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीदने के बाद मामला तय हो गया कि इतने पैसे में आप मुझे घोड़ा देंगे। कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया कि आप यहाँ रहो, मैं घर जाता हूँ, रकम उठाकर मैं आपको देता हूँ, घोड़ा मैं ले लूंगा। यहूदी ने कहा ठीक है आप चले जाए, रकम ले आए, मैं घोड़ा आपको दे दूंगा, रकम आप मुझे दे। सरकार कमली वाले मुस्तफा ने घर की तरफ रवाना हुए, कीमत लाए। अब उस यहूदी को देखे, पीछे उस यहूदी को कहने वालों ने कहा कि तूने तो बहुत सस्ता सौदा कर दिया मुसलमानों के नबी के साथ, तेरा घोड़ा तो बहुत कीमती है। जब सरकार कीमत लाए तो कहने लगा, सरकार ने फरमाया ये कीमत है, घोड़ा मुझे दे दे। तो कहने लगा कि मेरा और आपका मामला तय ही नहीं हुआ, तो सौदा ही नहीं हुआ। सरकार ने फरमाया अभी तो तेरा और मेरा सौदा हुआ है, तू कैसे उनके इनकार कर सकता है। यहूदी ने कहा अगर आपको और मेरा ये सौदा हुआ है तो कोई एक गवाह लाओ, कोई एक गवाह लाओ, अगर कोई गवाही मिल जाती है घोड़ा आपका कीमत पूछे तो घोड़ा ले जाना। जब ये मामला तय हुआ था सरकार का और उस यहूदी का, तो कोई तीसरी जात नहीं थी, कोई तीसरा शख्स नहीं था, सरकार थी या वो यहूदी था। अब इतना हजूम है, वो यहूदी गवाही मांग रहा है, कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। पीछे आखिर में हजरत हुज़ैमा खड़े थे, हुज़ैमा ने दोनों हाथ खड़े किए, या रसूलल्लाह मैं गवाही देता हूँ, आपने इससे घोड़ा खरीदा है, आपने इससे घोड़ा खरीदा है। गवाही मिल गई, सरकार ने घोड़ा लिया और बिलाल हबशी को दिया कि बिलाल हबशी ये घोड़ा मेरे घर ले जा। और फिर सरकार ने हजरत हुज़ैमा को पकड़ा, जिस तरह एक दोस्त अपने दोस्त के साथ मोहब्बत का इजहार करता है, कंधों पर हाथ डालकर सरकार ने अपना हाथ मुबारक हजरत हुज़ैमा के कांधों पर डाला और चल पड़े। उस हजरत हुज़ैमा से कह रहे हैं, ऐ हुज़ैमा जब मेरा और उस यहूदी का मामला तय हुआ था, सौदा तय हुआ था, कोई तीसरा शख्स नहीं था, तू भी नहीं था, लेकिन तूने गवाही कैसे दी। तो हजरत हुज़ैमा ने कहा या रसूलल्लाह जब आपने कहा कि रब एक है, हमने भी गवाही नहीं मानी, हमने कहा कि रब एक है, आपके कहने पर हमने भी इतनी बड़ी जात को माना है। आपने कहा उन्हें सजदा करो, हमने सजदा किया, आपने कहा उन्हें रकू करो, हमने रकू किया, आपने कहा ये उसी की किताब है, हमने उसी किताब माना, आपने कहा इसकी तिलावत करो, हमने इसकी तिलावत की। हमने इतनी बड़ी जात आपके बगैर कहने, आपके कहने पर बगैर दलील मांगे हमने इतनी बड़ी जात मान ली है, तो घोड़ा तो कोई चीज ही नहीं है, घोड़ा तो कोई चीज ही नहीं है। तो सरकार ने फिर इनाम क्या दिया, सरकार ने सहाबा को जमा किया। दंगल कुश्ती देखते होंगे आप, जब पहलवान जीत जाता है तो फिर आदमी आता है, उसका एक हाथ बुलंद करके कहता है कि ये जीत गया है। अब सरकार का इनाम देखिए कि सरकार ने इनाम किस तरह दिया। सहाबा को इकट्ठा किया सरकार ने, इकट्ठा करने के बाद हजरत हुज़ैमा का हाथ पकड़कर बुलंद किया और सहाबा से कहा कि सहाबा शरीयत में है कि दो गवाह मर्दों की, दो गवाही होती है मर्दों की, जहां मेरा हुज़ैमा एक गवाही दे, इसकी गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। ये इनाम देखिए कि सरकार के सिर्फ एक कहने पर, सरकार के एक कहने पर हजरत हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला को इतना मर्तबा और मकाम मिला है। और सिर्फ आखिरी हदीस मुबारक, सरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है। एक अम्मा साहिबा सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह मैं रोजाना देखती हूँ आप इतना फटा पुराना लिबास, फटा हुआ कुर्ता पहनकर बैठे होते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नया कुर्ता न सिलवा कर आपको दूं। सरकार ने फरमाया हो सके तो ले आना सिलवा कर। चंद दिनों के बाद वो माँ कुर्ता सिलवा कर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गई। या रसूलल्लाह ये मेरी मोहब्बत कबूल फरमाइए, ये कुर्ता कबूल फरमाइए, ज़ेब तन फरमाइए। सरकार ने फरमाया मैं अभी पहनता रहूं, हजूर करम नवाजी हो जाएगी अगर अभी पहन लेंगे। सरकार कमरे में तशरीफ ले गए, कुर्ता ज़ेब तन फरमाया, बाहर तशरीफ लाए। बाहर तशरीफ लाते हैं तो माँ की आंखों से आंसू जारी है, माँ की आंखों से आंसू जारी है।
وہ ماں محبت کی وجہ سے رو رہی ہے. ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں. مدینہ منورہ میں امیر ترین رئیس ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سرکار کے زیب تن وہ کرتا دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تعریف کرنے لگے. یا رسول اللہ آج تو بڑا پیارا لگ رہا ہے آپ کو کرتا. یا رسول اللہ آج تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. یا رسول اللہ آج تو آپ کرتا یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تیری تعریف کرنا مجھے سمجھ آ گیا, یہ چاہتا ہے کہ یہ کرتا تجھے نہ دے دوں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ کرم نوازی ہوگی دے دیجیے. سرکار دوبارہ کمرے میں تشریف لے گئے. پرانا کرتا پہنا پھٹا وہی نیا کرتا لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا. صحابہ موجود ہیں. صحابہ حیران کی سرکار کو کئی دنوں کے بعد یہ لباس ملا ہے, وہ بھی عبد الرحمن بن عوف نے لے لیا ہے. ناراضگی کا اظہار کرنے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا صحابہ تم کس لیے مجھ سے ناراض ہو رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے سرکار سے صرف کرتا لے لیا اپنے پہننے کے لیے. اگر تمہارا یہ ذہن ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں میں نے اس نیت سے سرکار سے کرتا نہیں لیا. صحابہ نے کہا کہ کس نیت سے تم نے سرکار سے کرتا لیا ہے؟ کہا صرف سرکار سے اس لیے کرتا لیا ہے کہ میں اپنے ورثاء کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں گا سرکار کا یہ کرتا میرے زیب تن نہ بلکہ میرے ماتھے پر رکھ دینا, میرے ماتھے پر رکھ دینا. دوستان محترم یہ سرکار کی محبت ہے. جس نے بھی سرکار کے ساتھ وفا کا رشتہ جوڑا ہے وہ دنیا میں بھی وہ آباد ہوا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی آخرت بھی آباد ہوگی. تو اس لیے آپ کے اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے چنی نہ چنا بلند پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر لگوا دیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہمارے